नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे विड्रोल में लगने वाला रोल EN8 या EN9 ग्रेड के स्टील से ही क्यों बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील, स्टैंडर्ड स्टील या किसी और ग्रेड के स्टील वगैरह का यूज क्यों नहीं किया जाता है? और साथ में हम ये भी जानेंगे कि EN का फुल फॉर्म क्या होता है एंड EN8 एंड EN9 EN24 के ग्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं EN स्टील के बारे में, जो हमारे विड्रोल के रोल में यूज किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैंने CCM, मैकेनिकल, पाइपलाइन, पंप, गियर बॉक्स, बेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कास्टर यानी कि कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में मोल्ड जैकेट, मोल्ड टेबल, अप्रन, अलाइनमेंट रोल एंड बिड रोल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड कॉस्टली पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं एंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काफ़ी केयरली तरीके से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनकी वेल्डिंग से लेकर मशीनिंग तक हर पॉइंट को चेक किया जाता है, ताकि अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड ब्रेक डाउन या प्रोडक्शन लॉस से बचा जा सके। इसलिए इनमें यूज होने वाले स्टील की क्वालिटी, ग्रेड को स्पेशल रखा जाता है। एंड दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि EN का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, EN एक यूरोपियन स्टैंडर्ड को शो करता है। यूरोपियन में सबसे पहले E आता है और लास्ट में N, इसलिए ये यूरोपियन स्टील को शो करता है। इसीलिए इसे BS यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स की जगह EN कहा जाता है, यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड स्टील। एंड इसके बाद लिखे नंबर इसके अलग अलग ग्रेड को शो करते हैं, जैसे कि EN8, EN9, EN90, EN24। ये डेजिग्नेशन है अलग अलग इंजीनियर ग्रेड ऑफ स्टील के। सबसे पहले हम बात करेंगे EN8 ग्रेड के स्टील के बारे में। फ्रेंड, EN8 दिस ग्रेड हैज़ ए रिलेबिलिटी लो कार्बन मेकिंग इट ए माइल्ड स्टील। यानी कि दोस्तों, EN8 ग्रेड के स्टील में लो कार्बन कंटेंट होता है, जो इसे माइल्ड स्टील बनाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड टफनेस सच एज जनरली मशीनरी कंपोनेंट्स। यानी कि दोस्तों, EN8 स्टील अधिकतर उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड टफनेस की ज़रूरत होती है। एंड मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम। इसमें ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ना ही बहुत कम। एंड इसमें टफनेस भी मीडियम होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। EN8 का यूज अधिकतर एक्सल, शाफ्ट, बोल्ट वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही विड्रोल रोल भी EN8 ग्रेड स्टील से बनाए जाते हैं, जो EN9 के कंपेयर में लो प्राइस में अवेलेबल होते हैं मार्केट वगैरह में। अगर हम बात करें EN8 के केमिकल कंपोजिशन की, तो EN8 में कार्बन 0.36 से लेकर 0.44% तक होता है। सिलिकॉन 0.10% से लेकर 0.40% तक होता है। मैग्नीज 0.60 से लेकर 1% तक। वहीं सल्फर एंड फास्फोरस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 0.050% तक होता है। अब बात करते हैं EN9 ग्रेड के स्टील के बारे में। EN9 हैज़ ए स्लाइटली हायर कार्बन कंटेंट दैन EN8, गिविंग इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। यानी कि दोस्तों, EN9 ग्रेड के स्टील में हाई कार्बन कंटेंट होता है और इसमें जो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा तो हार्डनेस भी बढ़ेगी। EN9 का यूज अधिकतर एक्सल, शाफ्ट, बोल्ट वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। एंड विड्रोल के रोल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा EN9 ग्रेड के स्टील का यूज किया जाता है। एंड EN9 ग्रेड के स्टील में
वेयर रेजिस्टेंस एंड हायर लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी कि लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और ये वेयर रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि घिसता बहुत कम है। अगर बात करें हम EN9 के केमिकल कंपोजिशन की, तो इसमें कार्बन परसेंटेज 50 से लेकर 60% तक होता है। सिलिकॉन मैक्सिमम 0.4% तक होता है। मैग्नीज 50% से लेकर 80% तक होता है। वहीं फास्फोरस की मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0.035% तक होता है। सल्फर 15% से लेकर 35% तक होता है। एंड क्रोमियम मैक्सिमम वैल्यू 30% तक होता है। अब बात करते हैं EN24 के ग्रेड के स्टील के बारे में। फ्रेंड, इसे हायर ग्रेड स्टील विथ ए सिग्निफिकेंटली हायर कार्बन कंटेंट एंड alloying elements like chromium, molybdenum and nickel. This result in excellent hardness, toughness and fitting resistance. यानी कि दोस्तों EN24 के ग्रेड के स्टील को हाई कार्बन स्टील भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों EN24 में कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही EN24 में एलोइंग एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड निकल। और दोस्तों इसमें एक्सीलेंट हार्डनेस, टफनेस एंड फिटिंग रेजिस्टेंस भी होता है, जो हमारे मशीन के पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स को लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अगर बात करें इसके यूज के बारे में, तो कॉमनली यूज फॉर एप्लीकेशन लाइक हैवी ड्यूटी शाफ्ट, स्टर्स एंड कंपोनेंट सब्जेक्ट टू हाई स्ट्रेसेस एंड इम्पैक्ट लोड के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें EN24 के केमिकल कंपोजिशन की, तो EN24 में केमिकल परसेंटेज EN8 एंड EN9 के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें कार्बन परसेंटेज 0.36 से लेकर 44% तक होता है। सिलिकॉन मैक्सिमम 0.10 से लेकर 35% तक होता है। मैग्नीज 0.45 से लेकर 0.70% तक होता है। वहीं फास्फोरस की अगर मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें तो 0.035% तक होता है। सल्फर 0.040% से लेकर 0.042% तक होता है। एंड क्रोमियम 1% से लेकर 1.40% तक होता है। मोलिब्डेनम 0.20% से लेकर 1.70% तक होता है। निकल 1.30 से लेकर 1.70 तक होता है। और दोस्तों हमारे विड्रोल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला EN9 ग्रेड स्टील होता है। एंड मेरा एक सजेशन है, अगर आप लोग विड्रोल रोल परचेज करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपका रोल EN9 ग्रेड के स्टील का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरर EN8 ग्रेड को EN9 बताकर प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। उस कंडीशन में आप अपने रोल को ड्रिलिंग करके ग्रेड ज़रूर चेक करा लें। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।